चीज है मनुष्यत्व। मनुष्यत्वम यानी कि मानव शरीर, ये बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। सब जानते हैं हिंदू धर्म में कितने प्रकार की योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां। अब उन 84 लाख में से कितनी योनि हमारी जा चुकी हैं, कितनों में जा चुके हैं, कितनी जानी बाकी हैं, कोई भरोसा नहीं। उन 84 में घूमते घूमते एक बार एक चांस मिला, एक मौका मिला, और वो है मानव जीवन। वो अवसर मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। फिर आगे कहा कि सुर दुर्लभ, यानी देवता भी इस मानव जीवन के लिए तरसते हैं। अगर ऐसी ही बात है, मानव ही अगर इस देवता भी तरसे, तो फिर देव योनि को इतना अच्छा क्यों बताया गया है? हम क्यों देवताओं की स्तुतियां करते हैं, क्यों देवताओं की आरती करते हैं? मानव योनि अच्छी है, लेकिन उससे अधिक अच्छी तो देव योनि मानी जाती है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात, मरने के बाद हमको स्वर्ग मिल जाए। तो मानव योनि ज्यादा अच्छी है या देव योनि ज्यादा अच्छी है? आप बताइए, कौन सी? मानव योनि पक्का? कैसे? अरे शास्त्र देवताओं के गुणों से भरे पड़े हैं कि अच्छे कर्म करिए, पुण्य करिए, स्वर्ग मिल जाएगा, ये योनि मिल जाएगी, गंधर्व बन जाओगे। और आप कह रहे मानव योनि अच्छी है। एक उदाहरण से समझिए, कहानी है, छोटा सा दृष्टांत है। कहते हैं कि एक बार एक राजा का जन्मदिन था, तो उसने सोचा आज मेरा जन्मदिन है तो आज खूब लुटाया जाए, खूब सब कुछ बांटा जाए। तो उसके महल में उसके पास बहुत सारी चांदी थी। तो उसने एक व्यवस्था की, अपने राज्य में घोषणा करा दी कि सब लोग सुबह होते ही महल में आ जाइएगा, और सब लोगों को इकट्ठा करके बुला के घोषणा की कि एक तरफ चांदी है और एक तरफ कुछ लोहा है। तो आप में से जिसको जो चाहिए वो उठा करके ले जाइए। आपको लोहा चाहिए तो लोहा ले जाइए, आपको चांदी चाहिए तो चांदी ले जाइए। आपको अवसर मिलेगा तो क्या लेंगे? लोहा की चांदी? सच्ची बताइएगा। मैं आपसे पहली बार मिली हूं ना, इसलिए मुझे पता नहीं कि आप हृदय से क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपको जानने का प्रयास कर रही हूं कि जानूं आपका भाव क्या है। चांदी लेंगे कि लोहा लेंगे? अरे कथा की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, इन दोनों में से चुनना है। मानव है, कहीं चले जाइए, मानव बुद्धि तो एक ही जैसी रहेगी। जितने थे सब चांदी पे टूट पड़े, हम चांदी लेंगे, चांदी लेंगे सब। अब जितनी चांदी थी खत्म, अब बचा क्या? लोहा। तो जो बचे थे उन्होंने सोचा चलो चांदी तो खत्म हो ही चुकी है, अब जो है लोहा है, चलो यही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता, कुछ तो मिलेगा। तो वो लोहा लेकर के आ गए। जिनको चांदी मिली पहले वो चांदी ले गए, जिनको नहीं मिली वो लोहा लेके आ गए। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन राजा को अचानक से एक पारसमणि कहीं मिल गई। पारसमणि क्या करती है? लोहे को स्वर्ण बनाती है, सोना बनाती है। अब राजा ने घोषणा करी कि मेरे पास एक पारसमणि है, अब जिस जिसको लोहा मिला है वो अपना लोहा लेके आ जाओ। अब सब लोग लोहा लेके पहुंच गए। राजा ने सबके पारसमणि से स्पर्श किया और सबका लोहा बन गया सोना।
पहले फायदे में कौन था, चांदी वाला कि लोहा वाला? पहले चांदी वाला। लेकिन अब फायदे में कौन है? लोहे वाले, क्योंकि अब उनको पारसमणि मिली जिससे लोहे की कीमत चांदी से कम थी। लोहे की वैल्यू सिल्वर से कम है, लेकिन पारसमणि मिलने के कारण उसकी कीमत अब चांदी से बढ़कर हो गई। देव योनि क्या है? चांदी। और मानव योनि क्या है? लोहा। पहले देव योनि अच्छी थी क्योंकि लोहे से कीमती चांदी है, लेकिन जब अचानक से मानव योनि में मानवों को, मनुष्यों को भागवत रूपी, सत्संग रूपी